Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. इंडिया का डिफेंस बजट का प्रपोजल इस बार गया है टू $100 बिलियन क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा चीज़ें हैं जो इंडिया को करना है. लाइक फॉर एग्जांपल डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है ऑन कैपिटल आउटलेस ज़्यादा होने वाला है. दूसरा, सडनली मैं देख रहा था कि क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस भारत का मजाक बना रहे हैं जीडीपी आईएमएफ की सी ग्रेड देने पे. नाउ सी ग्रेड जो आईएमएफ सी ग्रेड देता है बजट कैलकुलेशन पे देता है कि जो एक्सपेंडिचर है और इनकम है दोनों को आप एक ही बार काउंट कर सकते हैं. एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी इनकम, इनकम कैन नॉट बी एक्सपेंडिचर. बट आईएमएफ को पूछना चाहिए, अमेरिका में भी तो ये होता है. अमेरिका में ट्रिपल जीडीपी कैलकुलेशन होता है. स्पेंडिंग को भी काउंट करते हैं, इनकम को भी काउंट करते हैं, एक्सपेंडिचर को भी काउंट करते हैं. तो अमेरिका को सी ग्रेड क्यों नहीं, राइट? तो इसीलिए आईएमएफ की जो लेटर है दैट इज इमटेरियल. और भारत ने अभी जीडीपी ग्रोथ 8.2% कैलकुलेट किया है और अगर वो रीसेट करते हैं, उसको रीबेसलाइन करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 10% पहुंच जाएगा अगले महीने. तो सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस लाइक यूएस, थोड़ा सा चेंज है कि इंडिया का जो इंटरेस्ट पेमेंट्स उसके अंदर ऐड नहीं किया गया है. तो अदरवाइज तो इंडिया का जो जीडीपी कैलकुलेशन है इट्स इन लाइन विद द इंटरनेशनल नॉर्म्स, इनफैक्ट मोर कंजर्वेटिव है. यूएस का जीडीपी कैलकुलेशन इज फ्रॉडुलेंट क्योंकि जस्ट इमेजिन करिए $200 मिलियन का अगर आपका परचेजिंग पावर ऑफ डॉलर इज लेस, देन हाउ कैन यू कंपेयर योर इकोनॉमी टू इंडिया, क्योंकि डॉलर तो यूएस की करेंसी है और परचेजिंग पावर डॉलर का बहुत ही कम है. तो या तो जीडीपी का कैलकुलेशन 1/3 होना चाहिए बेस्ड ऑन द कॉस्ट इन अदर कंट्रीज, या फिर इंडिया का जीडीपी ज़्यादा होना चाहिए बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी. तो अगर देखा जाए तो इस तरह भी क्वेश्चन किया जा सकता है आईएमएफ की जो उसने सी ग्रेड दिया इंडियन इकोनॉमी को, उस पर क्वेश्चन किया जा सकता है. नाउ कमिंग टू कांग्रेस पार्टी को क्यों चिढ़ लग रही है, बिकॉज आपको मालूम ही है, मैं बता भी चुका हूँ कि कांग्रेस पार्टी ऐसा लगता है कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ पाकिस्तान एंड द वेस्ट. तो सारा जो इलॉजिकल बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि कहीं पर भी इंडियन इकोनॉमी को दिखाना नेगेटिव है, स्लो है, तो पाकिस्तान जैसे ही काम करते हैं. तो कांग्रेस पार्टी का व्यू पॉइंट्स अपोजिशन, स्पेशली उसमें तो संजय झा जी एक है और भी बहुत सारे लोग हैं, दे कंसिस्टेंटली वो ये दिखाना चाहते हैं कि भारत कुछ भी नहीं कर रहा है. दैट इज़ अ मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ. पाकिस्तान आपको मालूम ही है कि कांग्रेस पार्टी जो है ऑलमोस्ट इज लाइक ए मुस्लिम पार्टी और उसके सारे एजेंडाज, उसके सारे कमेंट्स आर इन लाइन विद द सीआईए और पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज. तो देखते हैं कि हाउ इंडिया विल टेक केयर ऑफ दिस. तो इसलिए उसको ऊपर आपको इग्नोर ही करना पड़ेगा. थर्ड पॉइंट, डेप्रिशिएटिंग रूपी. तो डेप्रिशिएटिंग रूपी पे तो कोई भी इकोनॉमिस्ट आपको बता देगा दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफसेटिंग टैरिफ, इसकी वजह से रूपी डेप्रिशिएट किया जाता है. और सेकेंडली रिस्पॉन्स टू फंडामेंटल्स, क्योंकि अगर हम रूपी देखें, करंट अकाउंट डेफिसिट है भारत का इस समय 1.3% ऑफ जीडीपी है, विच इज़ $55 बिलियन, विच इज़ वेरी मैनेजेबल. तो इसलिए उसको शो किया जाता है. एंड डेप्रिशिएटिंग रूपी क्रिएट्स ए मोर स्ट्रॉन्गर केस ऑफ एक्सपोर्ट्स, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स आपके इंक्रीज होते हैं. एंड दैट्स वाई the rupee depreciation is a planned exercise, not forced by external circumstances. क्योंकि अभी डॉलर इज नॉट द ऑफिशियली द रिजर्व करेंसी. डॉलर जो है 50% ट्रेड पर ही काउंट होता है. रेस्ट एवरीथिंग एल्स इज इन अदर करेंसीज इंक्लूडिंग रूपी. तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए इस नंबर को. डेप्रिशिएटिंग रूपी का वैल्यू उतना ही है जितना भारत में खरीद सकते हैं. तो भारत में गुड्स का प्राइसेस इज नॉट चेंजिंग. The inflation in भारत is 0.3%, 0.25% इस समय, और the inflation is the lowest. So ये जो एक्सटर्नल डॉलर के हिसाब से हो रहा है, इसका मतलब ये है कि डॉलर में प्रॉब्लम है. डॉलर इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द रियलिटी, और डॉलर इज द मोस्ट मैनिपुलेटेड करेंसी इन द वर्ल्ड टू कीप अप द बाइंग पावर ऑफ द डॉलर.
अगर आप देखें अमेरिकन इकोनॉमी को दिस साल 90% ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन AI वैल्यूएशंस, artificial intelligence valuations, और therefore when you 90% economy is based on that, then rest of the economy का performance is not there. तो इसलिए भारत का जो depreciating रुपी है, it's okay, it's normal, और वो as per the plan है, as per the report published by the JP Morgan की रिपोर्ट है वो. ऑल्सो IMF का जो सी डेटा स्टेटस है वो बेसलाइन है, बेस ईयर इज 2011-2012. अगर वो 2014 कर दी जाती है तो एवरीथिंग चेंजेस. तो और अगर 2022-23 कर दी जाती है देन इट विल क्रिएट कंप्लीट चेंज, क्योंकि दैट इज द then the IMF will change the rating to A. Indian oil purchase from Russia is back. और अभी जामनगर की तरफ से इनफैक्ट नवंबर इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट एवर मंथ रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल. तो बहुत सारे शिप्स आ रहे हैं इंडिया की तरफ. इस तरह भारत ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया कि आपके सैंक्शंस का कोई वैल्यू नहीं है. सो सैंक्शंस इज ऑन specific companies with Russian oil, Russian stake in them. जिसमें नायरा रिफाइनरी है, बाकियों पे नहीं है. So Reliance is जामनगर रिफाइनरी में ऑयल आ रहा है. एंड द IMF का जो सी रेटिंग था वो जस्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया डजंट रिपोर्ट द इनफॉर्मल सेक्टर. तो अगर इंडिया स्टार्ट रिपोर्टिंग द इनफॉर्मल सेक्टर देन भारतीय इकोनॉमी बहुत बड़ी है. IMF का सिर्फ सी ग्रेड का यही अर्थ है और कुछ अर्थ नहीं है. भारत कोई लोन नहीं ले रहा IMF से, भारत कोई वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं ले रहा. तो ये जो आउटरेज है दैट इज नॉट रेलेवेंट. और Q2 का FY26 जो ग्रोथ है 8.2%, स्टेडी एंड रेजिलिएंट डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए, डोमेस्टिक नॉट द इंटरनेशनल ग्रोथ. तो अभी सडनली एक रिपोर्ट आई थी कल, इंडिया इज नॉट ए मिडिल पावर. कभी बनाते हैं लोअर पावर, मिडिल पावर, हायर पावर. तो उन्होंने रिपोर्ट निकाली कि इंडिया इज द ओनली मेजर पावर आफ्टर US एंड चाइना. बोथ आर नोन एज सुपर पावर्स. इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन इन एशिया, अहेड ऑफ जापान, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. तो और इंडिया सुपर पावर की कैटेगरी में क्लोज है ऐड करने के लिए. एक्चुअली ये सब सुपर पावर, डुपर पावर, मिडिल पावर में नहीं घुसना चाहिए. दोज आर वेरी सुपरफिशियल थिंग्स और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, क्योंकि अल्टीमेटली 1-to-1 डीलिंग्स नेशंस के साथ इज ऑन लोकल इश्यूज और बायलैटरल इश्यूज. तो इससे सुपर पावर स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता. अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. अमेरिका ने तो युद्ध किए हर जगह, उसने हर जगह इंटरवीन किया, मिलिटरीली लोगों को मारा, दबाया और ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स हैपन. इंडिया ऐसा कुछ करेगा नहीं. तो सुपर पावर डजंट मीन एनीथिंग. ऑब्वियसली मिलिट्री इज पहला कंपोनेंट होता है. मिलिट्री के माध्यम से ही आप अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ बनाते हैं. तो मिलिट्री इज द फर्स्ट कैटेगरी. लेकिन टाइटल्स लाइक सुपर पावर अभी उसका रेलेवेंस रहा नहीं है. सो इन दिस कंट्री, इन दिस इकोनॉमी, इन दिस ग्लोबल स्ट्रक्चर, सुपर पावर डजंट मीन एनीथिंग. मिडिल पावर ऑल्सो भी उसका कोई अर्थ नहीं होता. तो ये तो जस्ट बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बातें हैं कि दैट हाउ दिस कंट्री इज सुपर पावर, दिस इज मिडिल पावर. क्या कर लिया यूरोपियंस ने सुपर पावर बन के? व्हाट हैव दे डन? नथिंग. व्हाट हैज रशिया अचीव्ड? नथिंग. उल्टा प्रेशर ही डालता है. इफ समबडी इज नॉट लिसनिंग टू यू, यू थिंक ओ व्हाई इज नॉट लिसनिंग टू द सुपर पावर. तो दोज ऑल थिंग्स आर सुपरफिशियल एट बेस्ट. तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर इंडिया इज अ सुपर पावर और मिडिल पावर और लोअर पावर. बट स्टिल एक्नॉलेज करना इंटरनेशनल बॉडीज को, इनका वैलिडेशन इज ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि ये सडनली रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं एंड कुछ सेंसेशन, कुछ व्यूज़ लेने के लिए ऑन सोशल मीडिया. उसका कोई प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं है. किसी को आप जाके पूछेंगे इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में आप सुपर पावर है, दे विल प्रॉब्ली लाफ एट यू. बोलते कौन सी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं? यू नो वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स इंटरनली, वी हैव टू डील विद देम. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो इसलिए इन सब रिपोर्ट्स के पीछे मत पड़िए.
वेदर दे आर सेइंग कि सुपर पावर बन गए या मिडिल पावर बन गए या हायर पावर बन गए, दैट इज़ नॉट रेलिवेंट टू इंडियन ग्रोथ। एक सडनली एक न्यूज़ फैला है कि एयरबस हैज़ रिकॉल्ड 6,000 A320 जेट्स, 6,000। तो ग्लोबल flares linked to flight control failures. तो they've recalled 6,000 A320 जेट्स और लार्जेस्ट रिकॉल है 55 साल की हिस्ट्री में। इसके पहले हुआ था बोइंग 737 मैक्स के साथ, फिर उसके बाद हुआ था ड्रीम लाइनर जेट के साथ, छोटा रिकॉल हुआ था, बट दिस इज द लार्जेस्ट एवर। तो जेट ब्लू एक फ्लाइट जा रही थी टू कैनकुन टू न्यूयॉर्क पे। तो एयरक्राफ्ट में अनकमांडेड पिच डाउन इवेंट हुआ, सडन एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड लॉस हुआ, एंड दैट इंज्योर्ड सेवरल पैसेंजर्स बिफोर मेकिंग एन इमरजेंसी लैंडिंग इन टेम्पा। और वीक्स ऑफ इंटेंस तो सन अनलीज्ड एन X5.1 सोलर फ्लेयर, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ 2025। और फिर उसके बाद कोरोनल मास इंजेक्शंस हुए दैट क्रिएटेड ए सीवियर G4 जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। तो एंड साइंटिस्ट ने देखा कि बहुत सारे रेडियो ब्लैकआउट्स हुए अक्रॉस यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। तो इसलिए उन्होंने EASA, यूरोपियन एयर सिक्योरिटी ने उसको इशू किया कि दैट ऑल द एयरबस A320s विल बी ग्राउंडेड फॉर चेक्स एज वेल एज कंट्रोल इन द फ्लाइट कंट्रोल फेलियर्स में। So you'll see lot of delays in planes and flights all over India, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी एयरलाइंस A320 यूज़ करती हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ A320। और अभी शॉपिंग सीजन चल रहा है, शॉपिंग इज़ इंटेंस। देखा जाए तो ब्लैक फ्राइडे का शॉपिंग इज़ इंटेंस आज के समय में। एंड देयर वाज अ शूटिंग रिपोर्टेड ऑल्सो इन सैन होजे। ओवरऑल अगर हम देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग, ओवरऑल जो पीरियड है, ये पीरियड जो है, दिस इज़ ए वेरी अनसर्टेन पीरियड जो चल रहा है इस समय ग्लोबल इकोनॉमी में। एंड वी ऑल हैव टू कीप एन आई कि आसपास के जो न्यूज़ है, वी आर नॉट कैरिड अवे बाय द फेक न्यूज़, लॉट ऑफ फेक न्यूज़, लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा। सो आज के लिए इतना ही। तो देखते रहिए, बिकम अ मेंबर एंड लेट अस नो योर फीडबैक। हमारे गुरुकुल में जुड़िए और पढ़िए, सीखिए और लोगों को सिखाइए। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।